नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर जीएस, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज में क्या किया जाए? इसके बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों ने बोला। तो उसके लिए मैंने खुद से खुद की मेहनत की और खुद से खुद पर एनालिसिस किया और मैंने कई सिलेक्टेड लोगों पर एनालिसिस किया, तो मुझे कुछ रास्ता जो मिला वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं अगर जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। फिलहाल जो मैं पेपर की बात करने जा रहा हूँ वो है बेटा ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एमपी में जो जगह निकली जिसमें पटवारी एडीईओ बहुत सारी पोस्ट निकली, मैं उसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज ध्यान से समझना, जो मैं आज बोल रहा हूँ आप अगर आप उतना फॉलो अप कर लेते हैं तो आपका जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, बशर्ते मैं जो बोल रहा हूँ उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आप लोगों से ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ग्रुप टू अगर मैं यहाँ पर ग्रुप टू सब ग्रुप फोर फोर की बात करता हूँ जिसमें पटवारी एडीईओ ये सारी पोस्टेड उसमें निकली हुई है एट सेक्टर, है ना। इसमें आपको पता है टोटल 8 टॉपिक हैं। फिलहाल मैं 8 टॉपिकों के बारे में अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं जो डिस्कशन करने वाला हूँ जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज के बारे में। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं मैं आपको पर डे या हर दूसरे तीसरे दिन में एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आठों के आठों टॉपिक में कि आपको अब जो समय बचा है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बात करने जा रहा हूँ बेटा जनरल स्टडी और नॉलेज। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर और भी जो टॉपिक है उनके बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा। फिलहाल हम सिर्फ इतनी सी बात इस बात पे अपन फोकस करेंगे कि जो जनरल स्टडी है जीके जीएस, यहाँ पे जीएस जो है साइंस नहीं है, ये जनरल स्टडी है। क्या है बेटा? जनरल स्टडी। तो ये ध्यान रखना, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, है ना। ये टोटल 25 नंबर का आने वाला है बेटा। इस 25 नंबर में मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये चीज पे हमें फोकस करना है। ठीक है, देखिए जीके जीएस को अगर मैं बोलूं, मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? 3 पार्ट। 3 पार्ट में पहला पार्ट है बेटा सिलेबस का। किसका? सिलेबस का। ठीक, दूसरा पार्ट है स्टैटिक जीके और तीसरा पार्ट है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का, ठीक, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सिलेबस में आपके पास में 5 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपके पास बेटा पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट है आपके पास ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट है आपके पास में हिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट है आपके पास में इकोनॉमिक्स और पांचवा सब्जेक्ट है आपके पास में एमपीजीके। एमपीजीके, ठीक है, ये टॉपिक है। आपको मैं यहाँ पे पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे बेटा किसके बारे में, स्टैटिक वाले पार्ट के बारे में, फिर अपन करंट अफेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पे जो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये जो पार्ट है, ये पार्ट का वेटेज रहेगा लगभग 7 से 8 नंबर का। लगभग 7 से 8, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। ये डेफिनेटली सत्य है, इसको आप स्वीकार कर लेते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे तब आप खुद देख लेना, लगभग 7 से 8 नंबर का वेटेज रहेगा। बहुत कम वेटेज है, 4 सब्जेक्ट है। कौन से टॉपिक्स पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, तो सबसे ज्यादा रहता है कि कौन सी किताब से पढ़ें। तो कई लोग बोल रहे हैं कि भैया लूसेंट पढ़ लो, कई लोग बोल रहे हैं महावीर पब्लिकेशन पढ़ लो, कई लोग बोल रहे हैं कि पुणेकर पढ़ लो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आपको लूसेंट पढ़ना, लूसेंट अथाह है, आपके पास इतना समय थोड़ी है कि आप 1.5 महीने में लूसेंट को खत्म कर पाए। 1.5 महीने भी नहीं बचे, 1 महीना 5 दिन बचे, क्या आप लूसेंट खत्म कर दोगे? नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। इसीलिए आपको ये जो पढ़ना है, ये जो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है, ये पढ़ना है बेटा आपको। एक बुक आती है मनोहर मनोहर पांडे की। मनोहर पांडे की 3-4 बुकें आती हैं।
एक होती है 25 से 30 रुपए वाली, एक होती है 60 रुपए वाली, एक होती है 90 रुपए वाली। तो आपको 25 से 30 रुपए की बहुत पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे की। आप उससे बोल देना, किसी भी बुक स्टॉल पे जाके बोल देना मनोहर पांडे की सबसे पतली बुक जीएस की दे दो, तो 25 से 30 रुपए की आएगी। आप बस उसमें जो पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो दी है, बस उतना सा आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। आपके 7 से 8 नंबर में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये पक्का है। आपको क्या करना है, लूसेंट नहीं पढ़ना, हटा दो, आपके पास समय नहीं है। पुणेकर नहीं पढ़ना, महावीर नहीं पढ़ना, हटा दीजिए। आपके पास सिर्फ समय है तो वो है मनोहर पांडे की सबसे छोटी बुक आती 25 से 30 रुपए वाली, उसको पढ़ने का। अगर आपके पास 6 महीने होते तो मैं बिल्कुल बोलता आप लूसेंट पढ़ो, या मैं बोल देता मनोहर पांडे की एक 90 रुपए की बुक आती है मोटी वाली, उसको पढ़ो, या मैं बोल देता पुणेकर पढ़ो, या मैं बोल देता महावीर पढ़ो। लेकिन फिलहाल आपके पास उन सबको पढ़ने के बजाय आप मनोहर पांडे की 25 से 30 रुपए वाली सबसे छोटी बुक जो आती है वो पढ़ना है। समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो आपको ये चारों टॉपिक्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में जितना उसमें दिया उतना पढ़ लो। पॉलिटी आपकी 7-8 पेजों में खत्म हो गई होगी, हिस्ट्री 7-8 पेजों में खत्म हो गई होगी, ज्योग्राफी 7-8 पेजों में खत्म हो गई होगी, और इकोनॉमिक्स 7-8 पेजों में खत्म हो गई होगी। अब इसमें भी आप क्या करें, उसने खुद फिल्टर करके दे दिया, बेटा इतना पढ़ लो, उतने में काम हो जाएगा आपका। क्लियर? तो आपको सिर्फ उतना सा उसमें से कर लेना है। अब बात आती है बेटा एमपीजी की। ये इसका वेटेज रहेगा आपके पास कम से कम 12 नंबर, कम से कम 12 नंबर का। अब क्या करें इस एमपीजीके में, क्या करें एमपीजीके में आपको पुणेकर की ऐसी बुक लेना है, मैं तो ये कह रहा हूं पुणेकर ही नहीं, ऐसी बुक लेना है जिसमें आपके पास में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिए रखे हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दे रखे हो, वो बुक लेनी है आपको। समझ पा रहे हैं? अब बात आती है कौन सी बुक रहेगी सर, तो आप पुणेकर ले लो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दे रखे आप, या फिर महावीर की ले लो जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दे रखे, या फिर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ऐसी बुक्स निकाली जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दे रखे हैं। तो आपको वो बुक पढ़नी है एमपीजीके की, क्योंकि लगभग 12 नंबर का क्वेश्चन है यार, ये तो करने ही करने हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये पार्ट क्लियर हो गया सिलेबस वाला। अब बात आती है सर स्टैटिक वाले पार्ट में भी बता दो। तो स्टैटिक वाला पार्ट वो होता है जिसमें आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी महिला कौन है, आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपसे पूछ लिया जाए बताइए हैप्पी चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। मतलब जो स्टैटिक है, जो चेंज नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? जो चेंज नहीं हो सकता स्टैटिक है, कि बताइए आपका इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है, इंडियन एयर डे कब मनाया जाता है, इंडियन एड्स डे, सॉरी इंडियन एड्स डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, योगा डे कब मनाया जाता है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टैटिक वाले पार्ट में रहते हैं। इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 2 नंबर का। यहाँ पे 7-8 ना बोल के मैं तो ये बोलूंगा 6 से 7 नंबर का आएगा। समझ पा रहे हैं? 6 से 7 नंबर का आएगा। तो 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक में आ जाएंगे, सबसे लंबी नदी बता दो, सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी बता दो, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इस डे को कौन कौन सा डेज मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इंडियन आर्मी डेज कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डेज कब मनाया जाता है। तो स्टैटिक में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? ये कहां से पढ़ना है, ये आप लूसेंट का मिसलेनियस वाला पार्ट की फोटोकॉपी करा लेनी। पूरी किताब मत खरीदो, बहुत सारे लोगों ने खरीद रखी होगी। तो आपको क्या करना है, लूसेंट का मिसलेनियस वाला पार्ट लेना, और उस मिसलेनियस वाले पार्ट को, उस मिसलेनियस वाले पार्ट की फोटोकॉपी करा लेना, और उसको 2-3 बार पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला कौन सी है, वो स्टैटिक वाला पार्ट है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन सा है, वो स्टैटिक वाला पार्ट है। प्रथम होम मिनिस्टर कौन सा है, वो स्टैटिक वाला पार्ट है। एमपी में प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, वो स्टैटिक वाला पार्ट है। एमपी में प्रथम राज्यपाल कौन था, वो स्टैटिक वाला पार्ट है। समझ गए? तो इसके लिए आपको क्या करना है, लूसेंट की मिसलेनियस आपको ले लेनी है, लूसेंट की मिसलेनियस, है ना। बाकी प्रथम प्रथम स्टैटिक वाला जो पार्ट है वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं,
पीएससी यूपीएससी, अब जैसे आकार एकेडमी कराती है, कौटिल्य कराती है, तो बहुत सारी ऐसी एकेडमी है जो पीएससी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। तो उसमें एमपीजीके वाले पार्ट में स्टैटिक का पार्ट दे रखा रहता है, उसकी फोटोकॉपी करा लेना। अगर वो नहीं मिले तो मुझे टेलीग्राम मेरे चैनल पे मैसेज कर देना, मैं आपको उस टेलीग्राम चैनल पर रिप्लाई दे दूंगा। समझ पा रहे हैं? और उसके आपको मैं कहीं से फोटो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो स्टैटिक वहां से कर लेना। अब बात आती करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 6 महीने का करना है। 6 महीने का मतलब 6 महीने का ये है, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। मैं आपसे कह रहा हूं अगस्त से आप कर लेना, क्योंकि फरवरी हो सकता है उसका कोई क्वेश्चन ना आए। तो सितंबर से आपको करना है 6 महीने की। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। समझ गए? लेकिन मैं अगस्त से बोल रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 6 महीने का आपको करना है। इसमें क्या करना है, 6 महीने में 3 महीने का करंट तो आपको मंथली वाली पढ़ना है। मंथली कोई भी उठा लेना, मंथली मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, और भी बहुत सारी आती है। तो मंथली मैगजीन आपको उठानी है पिछले 3 महीने की, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की तो आप मंथली ले आना कि भैया अगस्त 2022 की मंथली दे दो, सितंबर 2022 की मंथली दे दो, अक्टूबर 2022 की मंथली दे दो। समझ गए? तो मंथली लेकर आना है 3 महीने की, पहले 3 महीने की। और लास्ट के जो 3 महीने हैं वो मंथली ना लेकर आपको पर डे का करंट अफेयर पढ़ना है, पर डे का। अब ये कहां से मिलेगा? बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो पर डे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, आप देख लेना, मिल जाएंगे। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कई यूट्यूब चैनल्स हैं, मुझे कई लोग बता चुके हैं कि सर कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पर डे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं। तो 3 महीने की करंट अफेयर आपको पर डे वाली पढ़नी है, और 3 महीने की आपको मंथली वाली पढ़नी है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने मंथली पढ़ लेना, और उसके अगले 3 महीने आपको पर डे की करंट अफेयर को पढ़ लेना है। तो इतना सा काम अगर आप कर लेते हैं तो जीके जीएस में करंट अफेयर के लगभग, अब आप देखो 7 नंबर, ये 7 और 12 19, 19 और 2 21, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। अब आप देख लो टोटल 25 नंबर का हो गया। अगर आप इतना सा कर लेते हैं तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इसको पढ़ने में अगर मैं मनोहर पांडे की बुक की बात करूं तो 5 दिन 10 दिन में आप मनोहर पांडे खत्म कर दोगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एमपीजीके में तो आपको टोटल 15 दिन लग जाएंगे, तो 15 और 10 25 दिन हो गए। अभी भी आपके पास 10 दिन बचे। करंट अफेयर में आप थोड़ा सा लग जाओगे ना, तो करंट अफेयर ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 10 दिन 15 दिन में करंट अफेयर खत्म कर दोगे, आपका पेपर आ जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। तो आपको जीके जीएस में सिर्फ इतना सा काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 25 नंबर में से मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 20 नंबर बेटा आपके कहीं भी नहीं गए। समझ गए? तो इस वीडियो को अगर नहीं समझ पाए हो तो दोबारा देखना, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए काफी है। मैं आपको अब आगे बता दूंगा हिंदी और कंप्यूटर के बारे में, अगला वीडियो लेकर आऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है। ठीक है? जय हिंद दोस्तों, आज के लिए काफी है। अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।